नीतीश कुमार को तो हम देखने को नहीं मांगते हैं। ऐसा क्यों? महिला को शोषण किया जाता है। अभी देखिए अपने विकास मित्र, टोला सेवक, जहाँ एक कदम हम लोग आगे बढ़ाएंगे ना तो हम लोग के दबाने के लिए सारी पूरा टीम हम लोग के 2 कदम पीछे खींच देती है। प्रधानमंत्री कैसे हम लोग को चले तो उनको खलासी बना देंगे। इतना हम लोग को सरकार द्वारा हम लोग को एक लालच दिया गया। आप लोग को 2-2 सिलेंडर मिल रहा है, चूल्हा मिल रहा है, हम लोग को नहीं चाहिए। जैसे पोलियो भगाए हैं वैसे आपकी गद्दी से हम लोग उतार कर दिखा देंगे। आज मोबाइल हमारे सरकार ने हम लोग को पकड़ा दिया। वो मोबाइल किसी बहनों का अच्छा नहीं है, सारे बहनों का मोबाइल खराब है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बरौली के ब्लॉक में और हमारे पीछे आप सब देख सकते हैं कि जितने भी सेविका हैं जो बरौली प्रखंड के हैं और सभी लोग यहाँ पे हड़ताल पे पहुँची हुई है। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मुद्दा है और किस वजह से इतना यहाँ पे सेविका मौजूद है। जी मैडम, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नीतू कुमारी हुआ। मैं बरौली प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ हमारी सभी सेविका और सहायिका बहनों ने अनिश्चितकालीन धरना आज से स्टार्ट किए हैं। आज 29। इसका रीजन क्या है इस धरना का? जी, हमारा रीजन यही है कि आज बिहार सरकार ने हम लोग के साथ बहुत कुछ वादा करके और वादा से मुकर जा रही है, जिसको लागू कराने के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आज उतर गए हैं। हमारा 5 मांग ही है। 5 मांग में हमारा है कि बिहार सरकार अभी प्रोत्साहन राशि कम से कम 10 हम लोग को दे। और केंद्र सरकार हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा लागू करे। और जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा लागू नहीं होता है तब तक हम सेविकाओं को 25,000 और सहायिका बहनों को कम से कम 18,000 की मानदेय मिलना चाहिए। और ये सेविका और सहायिका बहनों को योग्यता का अनुसार सेविका को एलएस में और सहायिका को सेविका का पद देना चाहिए। उसमें 10 अंकों की हम लोग को 10 अंकों मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, ताकि हम लोग को अच्छा से हम लोग को बहाली हो सके। और रहा ऐसे ही हम लोग को 5 ही मुद्दा है। और ये कहने का मतलब है कि हम लोग को 22 जुलाई 2017 में राज्य सरकार द्वारा बहुत सी मांगों पे सहमति जता दी गई थी, जिस सहमति से वो मुकर गए। आज तक उसको लागू नहीं किए, अभी तक नहीं हुआ। जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम लोग इस हड़ताल को बंद नहीं करेंगे। और यहाँ नहीं, जिला नहीं, राज्य सरकार के दरवाजे तक जाकर और हम लोग उनसे कुछ ना कुछ लेकर ही रहेंगे। अपना मांग पूरा करा कर ही मानेंगे, ऐसे नहीं हम लौटेंगे। अच्छा, अभी आप जो काम कर रही है, अभी जहाँ पे है वहाँ मतलब क्या दिक्कत है, जैसे कि इस प्रकार का मांग को लेकर आप लोग आ रही हैं? यहाँ पे कहने का मतलब है कि हम लोग धरातल पे काम करते हैं और हम लोग से मानदेय मात्र 5950 रुपया है। उससे आज के डेट में किसका परिवार चल सकता है? हम लोग के बाल बच्चे नहीं हैं, हम लोग का परिवार नहीं है। और हम लोग को शोषण की तरह काम कराया जाता है। पैसा है कम और काम कराया जाता है 24 घंटा। हम लोग का नाम है 4 घंटे का और काम देता है 24 घंटे का। 4 घंटे स्कूल चलाएंगे प्लस जाके घर पे बैठ के एरिया में घूम के हम लोग 24 घंटा मान के चलिए मोबाइल से काम करते हैं। आज मोबाइल हमारे सरकार ने हम लोग को पकड़ा दिया। वो मोबाइल किसी बहनों का अच्छा नहीं है, सारे बहनों का मोबाइल खराब है। खराब मोबाइल दिया गया और आज अपने पास से हम लोग मोबाइल लेकर काम करते हैं। 100% काम करते हैं। रिचार्ज का भी पैसा उन लोग के द्वारा नाम है सिर्फ, लेकिन काम नहीं है, मिलता नहीं मिलता है। आज हम लोग जैसे ही हड़ताल का आवेदन डाले, सरकार द्वारा हम लोग को एक लालच दिया गया। आप लोग को 2-2 सिलेंडर मिल रहा है, चूल्हा मिल रहा है, हम लोग को नहीं चाहिए। सिलेंडर और चूल्हा से क्या होगा? फिर हम लोग को मोबाइल की तरह मिल जाएगा, लेकिन सेविका बहनों को अपने घर से जलाना पड़ेगा। सेविका बहनों को अपने घर से उसको भरवाना पड़ेगा। तो सेविका बहन अपना परिवार देखेगी कि पूरा गांव भर के लोग को देखेगी। इसलिए हम लोग तंग आकर और आज 29 सितंबर 2023 से अनिश्चितकाल में हम लोग उतर गए हैं और सरकार के दरवाजे तक जाकर लड़ के उनसे अपना हक छीन के लेके आएंगे। आज सारे कर्मियों को बहुत कुछ मिला, लेकिन हम क्या वर्कर नहीं है, हम क्या काम नहीं करते हैं? हम लोग के पास ही परिवार है, लेकिन हम लोग को कुछ कहीं भी नामो निशान नहीं आ रहा है। हर एक इलेक्शन के समय हम लोग का नाम आता है कि आप लोग को ये देंगे, आप लोग हमको वोट दीजिए। वोट मिल जाता है, जब सरकार बन जाती है तो वहाँ पे हम लोग का नाम निशान भूल जाते हैं लोग। तो इस बार वैसा नहीं चलेगा। इस बार जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होता, आप मीडिया कर्मी के द्वारा उन लोग अलाउंस नहीं कर देते हैं और हम लोग का मुहर द्वारा हम लोग को नहीं दे देते हैं कि आप लोग का ये मांगे हम दिए हैं, पूरा दे दिए हैं, उसके बाद ही हम लोग रिटर्न आएंगे। नहीं तो आज से हम लोग हड़ताल पे उतर गए, कोई काम नहीं होगा। हमारी पूरा बिहार की सेविका सहायिका बहनें हैं हड़ताल पे और सरकार का कोई काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो भी आपका शिकायत है उसको लेकर आप लोगों ने कहीं कंप्लेन किया है इसको लेकर? बहुत सारा समस्या है जी, बहुत जगह पर किए हैं लोग, लेकिन हम सेविकाएं बहने के कोई भी सुनवाई नहीं होता है, नहीं सुनवाई होता है। अगर हमारे सेविका बहन जहाँ भी जाती है लोग, उनका कोई धारणा, कोई जिद नहीं रहता है। वहीं जो भी कोई भी दूसरा बैच का जाता है लोग, चाहे कोई भी सदस्य, लेकिन सब किसी का मांग पूरा होता है। लेकिन हम लोग का जहाँ सेविका लोग का जो जहाँ एक कदम हम लोग आगे बढ़ाएंगे ना तो हम लोग के दबाने के लिए सारी पूरा टीम हम लोग का 2 कदम पीछे खींच देती है लोग।
कोई ऐसा नहीं है, चाहे कोई ऐसा नहीं है लोग जो सेविका का साथ दे। सब लोग सेविका के नीचे काम करवाने के लिए सब कोई सेविका से ही करवाइए, वो करवाइए, लेकिन मानदेय चाहे पसार के जो भी कुछ होता है, लेकिन सेविका लोग का कुछ नहीं रहता है कि हाँ कि सेविका लोग के इतना मेहनत के बाद भी कुछ मिलना चाहिए। सेविका लोग का कोई परिवार नहीं है, सेविका लोग बस काम करते रहे, दिन रात काम करते रहे, यही है। ये तो गलत है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस प्रकार का हड़ताल से आपकी जो मांगे है पूरी हो सकती है? उम्मीद तो है। इस बार जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इतना कान खोल के हमारे सरकार सुन ले, और हम लोग बस यही अपना यहाँ पे हम लोग आज प्रखंड पे हैं लोग, ताकि हम लोग अपने CDPO मैम, जिला के अधिकारी लोग के द्वारा हम लोग के जो भी मांगे हैं बस सरकार तक पहुँचाए। बस यही करने के लिए हम लोग अब 15 दिन तक अपना धरना देंगे अपने प्रखंड जी, 15 दिन तक हम लोग देंगे। इसके बाद नहीं, इसके बाद जिला में जाएंगे। ये पहला दिन है आज? जी, आज 29/9 से पहला दिन स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हम लोग जिला में जाएंगे, वहाँ से भी सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग अबरी बार एकदम राज्य सरकार को भी हिला के रखेंगे, छोड़ेंगे जइबे करेंगे। ऐसा सब सेविका का संगठन की एकदम जाना है तो जाना है, बस अपना हक लेके मानना है तो लेके मानना है। सरकार तो मतलब कहते हैं कि महिला को आरक्षण दिया जाता है, उन लोगों को पहले महिला को शोषण किया जाता है। अभी देखिए अपने विकास मित्र, टोला सेवक, सब किसी का नाम उन्होंने रख दिया, सब किसी को 2 गुना मानदेय दिया, लेकिन हम सेविका बहन को कोई नाम नहीं दिया। और ऐसा नहीं है कि विकास मित्र का काम क्या है, कुछ नहीं है। जितना हम लोग धरातल पे काम करते हैं, विकास मित्र टोला सेवक कुछ नहीं करते हैं। टोटल काम हम सेविकाओं से किया जाता है, लेकिन मानदेय और पोषाहार और पेमेंट के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, जीरो दिया जाता है। जब कोई काम होता है सेविका बनने का खोजी होता है, जब सब काम निकल जाएगा सेविका बनना एकदम पर्दे के पीछे है। जब कोई काम होगा तो सेविका बनने को बोला ये काम दिया जाए, वो काम दिया जाए, और काम करने के बाद भी सेविका लोग का कोई महत्व नहीं है कोई भी। जब आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? हम यही कहना चाहेंगे कि जितना बार हम लोग जाते हैं उतना बार हम लोग को आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन के बाद कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अब की बार हम लोग का जिद है कि लड़कर लेंगे और झगड़ कर अपना हक लेंगे। अगर सीधी बात से नहीं मिलता है तो टेढ़ी खींच करके हम लोग लेंगे, लेकिन लेंगे अपना हक। बिना हक लिए हम लोग अपने हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। चलिए जी मैडम, आपका क्या कहना है? हमको तो बहुत कुछ करना है। बोलिए। कहना है ये कि हम लोग 91 से ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग ऐसा हम लोग पढ़ा कर आगे बच्चा जो हम लोग पढ़ाए हैं उसका बच्चा हमरा में पढ़ने आता है। CDPO गई थी तो छोटा बच्चा अब रह गया कि हम लोग पोलियो भी भगाए हैं। पोलियो पिलाने गए थे हम लोग, तो हम लोग को गाली होता था कि बच्चा बंद करने आ रही है। उस टाइम में हम लोग पोलियो भगाए हैं। और उसके बाद जब गर्भ में माँ का बच्चा पलता है, जी जी, तब से हम लोग मृत्यु दर तक ले हम लोग रिपोर्ट देते हैं। हम लोग ऑफिस में गर्भ से लेकर मृत्यु दर तक ले हम लोग रिपोर्ट देते हैं, जिला में देते हैं, यहाँ देते हैं। इसके बाद हम लोग को शोषण किया जाता है कि कोई पदाधिकारी जाता है तो हम लोग को इज्जत नहीं करता है। क्यों? क्या सेविका हम लोग जाते हैं, 10 टीचर जाता है, चाहे दूसरा विभाग के जाता है, आंगनबाड़ी है सो आंगनबाड़ी, बैंक में भी होता है। हम लोग से गए हैं, जैसे पोलियो भगाए हैं वैसे आपकी गद्दी से हम लोग उतार कर दिखा देंगे। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहिएगा आप? नीतीश कुमार को तो हम देखने को नहीं मांगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को उसको ध्यान में कुछ नहीं है। अब की पारी हम लोग हरा देंगे। हम सेविका बरौली ब्लॉक में हमारे सेविका सहायिका इतना हम लोग हैं कि जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे और जिसको चाहेंगे उसको गति से उतार देंगे। एक बार मतलब नीतीश कुमार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बनना है, वो मुख्यमंत्री के पद संभाल ही नहीं रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कैसे बनना? हम लोग को चले तो उनको खलासी बना देंगे। इतना हम लोग को आपकी क्रोध है कि यह बताइए कि वो 11,000 जो मिल रहा है उसमें हम लोग चोर बन रहे हैं। वही 11,000 पर हमारे सेविका को बेटा भी मरता है, पति भी मरता है, दिन रात कागज ले लेकर परेशान हो जाता है। अब वो 11,000 के लिए हम लोग चोर बनते हैं। वो 11,000 से हमको मतलब नहीं है। हम लोग को सरकारी के दर्जा देना है तो देना है। हम लोग को पोषाहार से मतलब नहीं है। पोषाहार ऑफिस का थ्रू बटे चाहे जिला का थ्रू बटे, को DBT करे, लेकिन हम लोग को पोषाहार से मतलब बिल्कुल नहीं है। हम लोग को केवल काम से मतलब है कि जो हम काम करते हैं एक मजदूरा के तरह भी हम लोग को नहीं है मानदेय। आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं कि हम लोग कितना दिक्कत से करते हैं। एगो बैठक कराने, एगो BLO में BDO साहब
नहीं आओगी तो काट देंगे, केस कर देंगे। मेरे सेविका बहने पर केस हुआ था बीओ लोग में, वो अभी नहीं है, उससे पूछ लीजिए। केस हुआ था? केस हुआ था, बीओ लोग की मीटिंग में नहीं आई थी तो। अच्छा, क्या ये औरत के लिए है? मोदी सरकार कहते हैं, नीतीश सरकार कहते हैं कि नारी शक्ति है, नारी शक्ति है, लेकिन नारी को दबा कर रखा गया है। ये ऐसे हम लोग बहुत दुखित है। आपके पास हम लोग हक लेकर रहेंगे भाई साहब। तुम मेरा लड़का है, तुम मानो कि हम लोग को मानदेय पर रखा गया है, उसमें क्या मिलता है? 6 महीना मानदेय हम लोग को मिलना होगा। क्या हम लोग रोज बरौली आते हैं, क्या अपना जेब से लाएंगे? सरकार द्वारा 1450 रुपया दिया जाता है। उनको शर्म करना चाहिए कि काम उनका हम लोग टोटल करते हैं। जो एक टीचर करता है उसके बराबर हम लोग काम करते हैं। टीचर 40,000 उठाता है, हम लोग 1400 लायक हैं। हम सेविकाएं बहने 1400 लायक हैं, 750 लायक हैं। उनको शर्म करना चाहिए बिहार सरकार को कि जब सेविका बहनें काम करती है तो उनको देने में क्या होता है? वो अपना हम लोग का मजदूरा दे, हम लोग से काम कराए, हम लोग काम करने के लिए न हैं। जब वो काम नहीं कराते हैं तो इस बार तो एकदम हम लोग उतर चुके हैं और उनको या तो गद्दी से उतार देंगे या अपना हक उनसे लेके मानेंगे। हम सेविकाएं बहनें इसीलिए यहाँ पे उतरे हैं और आज से हम लोग के धरना चालू है और फिर यहाँ हम लोग पीछे नहीं आ सकते हैं बिना कुछ लिए, बिना उनसे अपना हक मांगे। 11,000 में पब्लिक से हम लोग चोर बनते हैं। रोज बच्चों को 11,000 में खिलाना है, बांटना है। हर एक लाइन से वो 11,000 हम लोग को तबाह कर दिया है। हमारा पोषाहार बंद हो। हम लोग चाहते हैं कि पोषाहार बंद किया जाए। बच्चों को मानने चाहिए, जहाँ से खाना है बच्चों को जिला से मिले, ऑफिस से मिले, लेकिन हम लोग को पोषाहार से मतलब नहीं है। 11,000 से एकदम मतलब नहीं है। हम लोग चैन के जिंदगी नहीं जीते हैं। अच्छा, कितना देर आप लोग काम करना पड़ जाता है एक दिन में? एक दिन सुनिए, 4 घंटा। एक माँ, आपकी माँ अगर 4 बच्चा होगा तो उसको सामान में नहीं आएगा। हम लोग छोटा छोटा जो 3 से 6 बरस के बच्चा है उसको हम लोग पहला कर मना कर जैसे है उसे हम लोग 4 घंटा रखते हैं जी। उसके बाद हम लोग को रजिस्टर है तो मोबाइल 1 2 पढ़ के मैं मोबाइल से काम करती हूँ। 1 2 का किताब रख कर 1 2 को रख कर हम मोबाइल से काम कर। क्या मेरा एज है 1 2 पढ़ के हाजिरी बनाना, THR बनाना, गृह भ्रमण करना? सरकार हम लोग को ऐसा नाथ दिया है, हम अब लोग एकदम अब चुप नहीं रहेंगे। मोबाइल बिगड़ गया है, किसी बहना का घर में पैसा नहीं है लेकिन उधार मोबाइल में डलवा कर मोबाइल से काम करती है। 4-5 माह हो गया। हम लोग को मानदेय तनख्वाह जो है वो 5-6 महीना हो गया मिलना। 5 महीना हो गया? हो गया। तो फिर बाकी खर्चे कैसे चलता है आप लोगों का? मोदी का, नीतीश का कपार से चलता है। देखिए, कहीं ना कहीं महिलाओं में काफ़ी आक्रोश है मोदी सरकार और नीतीश सरकार को लेकर। यहाँ पे और सारी तमाम महिलाएं मौजूद हैं, हम लोग उनसे बात करते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे पर। जी मैडम, आपका क्या कहना है इस? मेरा कहना है कि नगर पंचायत की सेविकाएं पूरा टीकाकरण का कार्य करती है। जहाँ की नगर पंचायत में आशा बहनें नहीं है तो अभी भी टीकाकरण का पैसा हम लोग का 2017 से बाकी है। इस 2017 से बाकी हाँ, है? 2017 से टीकाकरण का पैसा बाकी है। इस पर कोई सुनने वाला नहीं है और नहीं करने पर लोग कहते हैं कि आप लोग को चयन मुक्त कर दिया जाएगा। हाँ, तो हम लोग को नहीं चाहिए, वो आशा खोजे। हम लोग टीकाकरण नहीं कराएंगे। हम लोग का यही आवाज़ है कि हम लोग नहीं कराएंगे। अगर कराएंगे तो हमको उसका प्रोत्साहन राशि चाहिए और नहीं तो हम लोग टीकाकरण नहीं कराएंगे। अस्पताल का काम हम लोग को दिया जाता है और उसमें भी धमकी दिया जाता है कि आप लोग नहीं कराइएगा तो हम आप लोग को चयन मुक्त कर देंगे। अच्छा, धमकी मिलता कहाँ से आपको? हॉस्पिटल से मिलता है कि आप लोग नहीं कराइएगा तो हम लोग चयन मुक्त करा देंगे। हॉस्पिटल, ऑफिस, सभी जगह से हम लोग को मिलता है कि चयन मुक्त की धमकी दिया जाता है कि आप लोग काम नहीं सुचारू रूप से कराइएगा तो चयन मुक्त किया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं दबाव दे के फ्री में पूरा काम करवाया जाता है। हाँ, नगर यथी है, चेयरमैन है, वो भी कहते हैं कि आप लोग नहीं कराइएगा तो चयन मुक्त कर देंगे। चेयरमैन भी कहते हैं? हाँ, जिनको आप लोग चुन के भेजे? हाँ, चुन करके भेजे हैं। वो भी कहते हैं कि हम आप लोग के केंद्र पर आएंगे, आप लोग का जाँच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो भी धमकी देते हैं। लेकिन 2017 से सैलरी नहीं मिल रहा है, बाकी चीजें जो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है कि हम लोग टीकाकरण करा रहे हैं लेकिन टीकाकरण का मुफ्त में हम लोग करा रहे हैं। हम लोग को राशि नहीं दिया जाता है।
कीड़ी फलेरिया खिलाएंगे, टीकाकरण कराएंगे, सभी कुछ हम लोग को करना है तो करना है। घर घर जा करके कीड़ी फलेरिया खिलाना है। कोरोना में सभी लोग अपने अपने घर में सोए थे। हमारी सेविका बहनें घर घर जा करके सर्वे की है, सभी के घर पर मार्किंग की है कि किसके घर कोरोना है, किसके घर नहीं है, वो भी हम लोग से मुफ्त में कराया गया। बताइए। यही बोला गया कि नहीं कराइएगा तो हम आपको चैन मुक्त कर देंगे। निभा कुमारी बोल रही है कि मिनी आंगनबाड़ी जो है उन लोग का मानदेय और अतिरिक्त वाला मानदेय सेम क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग काम मिनी है, फिर भी हम लोग इतना काम करते हैं। सेविका का काम है केवल पढ़ाना, लेकिन हम पढ़ाते हैं, बच्चा को भी बुलाते हैं, खाना भी पकाते हैं। THR का भी अगर करते हैं तो उसमें भी बच्चा हम ही लोग को जाकर बुलाना पड़ता है। उसमें सहायिका तो है नहीं। दूसरे बता जब टीकाकरण के लिए आता है तो उसमें भी हम ही लोग को बुलाना होता है। फिर मान लीजिए हम ही लोग सब काम करते हैं, लेकिन मिनी और मेन क्यों अलग अलग है? तो दोनों का मानदेय सेम होना चाहिए। जब काम बराबर है तो नाम भी सेम होना चाहिए। लेकिन हम लोग का उनका हाफ मिलता है। यही मिनी वाला का तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। पोषाहार से कोई दिक्कत नहीं है, बस मानदेय से दिक्कत है। बस मानदेय बराबर होना चाहिए, मिनी अतिरिक्त मानदेय बराबर होना चाहिए। तो हमारे साथ एक और जनप्रतिनिधि जुड़ चुके हैं, आइए हम लोग इनसे बात करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर। जी सर, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। जितने भी आपके चैनल के दर्शक हैं उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ जी। रहा बात इन लोगों का मांग जायज़ है। मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करेंगे, केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी से भी आग्रह करेंगे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण के लिए तो पुरजोर तरीका से, देश के प्रधानमंत्री जी भी इस पे अब तो महिला बिल लाए हैं स्पेशल। जी जी। तो हम आग्रह करेंगे दोनों जगह के माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बिहार के माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा कि महिलाओं का मांग बिल्कुल जायज़ है जी। इन लोगों का हम काम देखते हैं, उसकी अपेक्षा इन लोगों का मानदेय बहुत कम मिलता है। इन लोगों को तो राज्य सरकार के कर्मचारी जो है सो घोषित कर देना चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सो टोला सेवक तामिली मरकज का मानदेय जो है सो 11,000 से 22,000 किए हैं। और ये लोग जो है सो 5950 रुपया पे बहुत दिनों से काम करती है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि यह आप इस परिवार के मालिक हैं, मुखिया हैं। एक मुखिया होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि इन लोगों का मांग जायज़ है, इस पे विचार करें। एक मुखिया का दायित्व होता है हर आदमी को एक बराबर देखना। उस हैसियत से इन लोगों का मांग जायज़ है, इन लोगों के मांग पे विचार होना चाहिए। मैं इन लोगों के मांग से बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा, अभी कुछ महिलाओं के द्वारा ये भी बताया गया है कि जो यहाँ के जैसे कि हॉस्पिटल हो गया या फिर जो यहाँ के जो चेयरमैन है उनके द्वारा भी कुछ दबाव बनाया जाता है कि अगर आप लोग काम करिए, नहीं काम करिएगा तब लोग को पद से हटा दिया जाएगा। तो इस बात पर आपका क्या कहना है? ये तो बिल्कुल गलत है। हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हॉस्पिटल के प्रभारी के भी दायित्व को जानते हैं। वो अपने दायित्व को पूर्वाहन बढ़िया से जो है सो पूरे तरीका से जो है सो संचालित नहीं करते हैं। हमारे द्वारा तो ये भी पता चला है विशेष लोगों के द्वारा कि वो जो है सो टीकाकरण के नाम पर उनके द्वारा पैसा वसूला जाता है। जो महिलाओं का जो पैसा दिलवाया जाता है हॉस्पिटल से, उस पर पैसा वसूली किया जाता है। प्रसव के दौरान उनके द्वारा उगाही किया जाता है। तो इस तरह के उन लोगों का भी बहुत सारा शिकायत है जी। अब महिलाएं हैं, इन लोगों के पीछे जो है सो महिला की संस्था है, इसलिए दबाव बनाना तो लोगों का एक तरह का विडम्बना हो गया है। उसका मैं विरोध करता हूँ। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा है इनका ये कहना। तो अभी आप सब देख रहे थे यहाँ पे जो भी सेविका है सभी लोग हड़ताल पे हैं और जो भी यहाँ के अधिकारी हैं लोग वो लोग आए यहाँ और इन लोगों से मिले और बात करें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। बाकी फिलहाल हम लोग मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।